गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया एपिसोड लेकर जैसी फिर से आ गया। यस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर स्टार्ट हुआ चाहता है मेरी गरम गरम चाय के साथ। और थैंक्स गॉड फाइनली मौसम इज चेंज्ड, या मौसम बेहतर हो गया है। उस तरह से अब एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। हर वक्त जो होता था ना 24 आवर्स एसी ऑन है, वो चक्कर नहीं है। नाउ यू फील गुड आउटसाइड, आपको वॉक करना भी अच्छा लग रहा है शामों को, आपको बाहर निकलना भी अच्छा लग रहा है। उस तरह आपकी सांस नहीं घुटती है, हब्स भी काफ़ी हद तक फेड आउट कर गया है। सो आई एम हैप्पी कि नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स विंटर्स। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और आई थिंक कि अगले महीने के स्टार्ट में हल्की हल्की खुनकी तो शुरू हो जाएगी। प्लस आज की अच्छी खबर ये है कि आज एप्पल फोन का लॉन्च हो रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब नया फोन, नया सब कुछ। एक साल में इंसान बोर हो जाता है, वही फोन। एक साल बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन बाल देखते हैं कि अब नया क्या आने वाला है। आज रात जब सेरेमनी होगी तो मालूम हो जाएगा कि क्या नया आ रहा है, क्या नए कलर्स आ रहे हैं और क्या नया हो रहा है। सो ऑल यू एप्पल लवर्स, आज रात आप लोगों ने हुक्ड हो जाना है अपने टेलीविजन पे या तमाम स्क्रीन्स पे कि देखने के लिए कि क्या नया आ रहा है। वैसे भी सारी वर्चुअली हो रही है इस दफ़ा सेरेमनी, तो इट्स ऑल फन। तो देखते हैं जनाब, एप्पल आईफोन आज लॉन्च होगा तो क्या नया होगा। ये थी नई अपडेट आपके लिए। और फिलहाल जाएंगे टूवर्ड्स अवर ब्यूटीफुल बुके ऑफ गेस्ट। हमारे आज का बुके बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर एक हैपनिंग कपल से आपको मिलवाएंगे। पहले हम जाएंगे लेडीज़ फर्स्ट का मंत्र अपनाएंगे। वो हार्ड वर्कर हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत स्माइली हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाल ही में एट अ वेडिंग वी मेट एंड आई थिंक के सच पर्सोनास जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और हमारी आज की पहली गेस्ट कुछ ऐसी ही हैं। डिज़ाइनर है बाय प्रोफेशन, लेकिन उनको भी कहते हैं ना सुरों की ताल का शौक तो है और म्यूज़िक को जानती हैं, म्यूज़िक को समझती हैं और डेफिनेटली वो अच्छा गाना भी जानती हैं। सो आइए मिलवाते हैं आपको सिद्रा अबू बकर से, जो आज 2 घंटे आपके साथ रहेंगी और बहुत सारी फन टॉक होगी। राइट, तो आइए उनको इनवाइट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? और अच्छी लग रही हैं आपकी तरह। देखिए वो मिलना होता है ना शादी पे, इट वाज अ फन। लेकिन मैंने तभी कहा था कि आप मेरे शो में आएंगी। आपने कहा मैं आई वाज लाइक यस। ऐसे था। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग गुड सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। और क्या नया हुआ, क्या पुराना? डिजाइनिंग में बहुत कुछ नया हुआ बिकॉज़ प्रोफेशनली आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, सो ऑन डेली बेसिस आई चेक व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। हाल ही में कुछ घर चेंज किया है। मुझे तो लग रहा है कि काफी आप लोगों की बहुत डिमांड होती होगी, क्योंकि देखिए हम जैसे आम लोग नहीं जानते कि किस कॉर्नर में क्या रखना है, किस कमरे को कैसे सजाना है। We have an eye for that. Yes. So daily basis पे we need to check like what's in and what's out. तो it's a very fun feel and I love it. मैंने देखा है कि घर को बहुत फर्क पड़ जाता है ऐसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आप लोग का आते हैं ना उसमें राय होती है, फिर वो डेफिनेटली एक वर्थ इट होता है। थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, थोड़ा सा भी वर्क अकॉर्डिंग टू द थीम। सारे स्लैब्स वगैरह तो इस तरह काम करवाते रहते हैं, बहुत करवाते हैं। आप उनके घर जाके देखेंगे, आपको लगेगा कि किसी महल में आके कि डिजाइनरी महल है, हर चीज बहुत सिलेक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा। चलिए वेलकम ऑन द शो। आपकी चाय भी आ गई है, आप चाय भी एंजॉय कीजिएगा। और उनके साथ ही बैठे हैं उनके हस्बैंड भी हैं और बहुत ही कमाले फन इंसान हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, हार्ड वर्कर हैं और बहुत सिलेक्टिव है अपने काम को लेके कि मैंने जो काम करना है उसको सही तरह से अंजाम तक पहुंचाना इनका वो है। वैसे तो बिजनेसमैन है लेकिन एजुकेशनिस्ट भी हैं, और जब ये 2 फील्ड्स मिल जाती हैं तो फिर डेफिनेटली कोई अच्छा इंसान ही जन्म लेता है। उसका नाम होता है अबू बकर सिद्दीक। तो आइए मिलवाते हैं आपको इनके हस्बैंड और हमारे नए गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? परफेक्टली फाइन। आप कैसे? और आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपकी ब्लैक ग्रेइश ब्लैक टाइप कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था। और हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग ग्रेट। सब सही जा रहा है? सब ठीक जा रहा है। एजुकेशन बिल्कुल, बिजनेस और एजुकेशन दोनों। पहले मैं एमफिल मैंने किया हुआ है, तो किया था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में मैंने एमफिल किया हुआ है। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में रहा हूँ 5 साल, मैंने वहाँ पे जॉब किया है। फिर लम्स में रहा हूँ 2 साल। वो लग रहा है आपके अवतार से। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस जो है उसको एस्टैब्लिश किए, तो अब उसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोविड की वजह से जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे बिजनेस में होता है, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। आ गई है ना? थैंक यू। सारा सिप लेते रहेगा ताकि आपको मजा भी आएगा। बिकॉज़ सुबह का वक्त हो, 10 बज रहे हो, तो उस वक्त चाय का एक जो जॉनर है मुझे क्या लगता है ना, सिप जरूरी होता है। जाएंगे अपने दाएं जानिब ला पाले ये मुंदरी। मुझे ये गाना बहुत पसंद है इनका, लेकिन मैं क्या करूं, इनके गाने और भी बहुत सारे आ गए हैं अब तो। बट वो कहते हैं ना, एक गाना ऐसा दिल पे लगा के लग गया
मुंदरी ऐसा ही गाना है। वो कमाल की सिंगर हैं, वो सुपरस्टार सिंगर हैं, वो जिस महफिल में जाती हैं और ख़ास तौर पर जब लाइव सिंगिंग करती हैं तो सुपर हिट कमाल कर देती हैं। मेरी इनकी तमाम वीडियोस मिलियंस में जाती हैं टिकटॉक पे, तो सब जानते हैं, और बहुत ही आला पाए की सिंगर हैं, तमाम जॉनर्स पे अबूर रखती हैं, और चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, गाने कुछ भी हो, बेस्ट गाती हैं। और अब डेफिनेटली कौन नहीं जानता माही भट्ट को, जो कि हमारे पाकिस्तान के एक मुस्तनद टॉप 5 आराम से फिट बैठ रही हैं आपस में, टॉप 5 भी कह दिया आपको आज फीमेल्स पे। तो वेलकम ऑन द शो माही, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच। ये इयररिंग्स, ये बाल, ये सब क्या है? क्योंकि पिछली बार मेरी शिकायत थी ना। ओह माय गॉड। देखिए आजकल तो मैं ना ये भी कहता हूँ सब गेस्ट को कि आपके ये ठीक नहीं लग रहा, यू नो, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे गेस्ट हमारे एसेट्स हैं और उनको अच्छा दिखना चाहिए। हेयर कट्स अच्छे नहीं लगे थे जैसे। भाई आपका हेयर कट हमें अच्छा नहीं लगा आज टीवी पे। कल किए हुए थे, मैं कहा चले आज स्ट्रेट करते हैं। तो सब सही जा रहा है, लाइव ठीक है। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और आज भी कितने गाने गाने? 8 के 10? 12 सुपर से बहुत ऊपर। थैंक यू माही। एंड वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग वाज ऑसम एंड लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले चलेंगे आप बताएं अपने बारे में, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा था सिद्रा का, और फिर कैसे आप आई इस फील्ड में? I was born in Dubai. अच्छा। My father used to work over there, so we Very all nice. were like living in Dubai. कैसी यादें दुबई को लेकर? I was very like I was just 2 years old when we came back. अच्छा, फिर तो आप Yes, याद so है। लेकिन उसके बाद off and on गई हूँ. जाते I रहते love हैं that बस। place because वो that's my ना। birthplace. Exactly. Yes, and then my education is like I've done my masters in graphic designing. Okay. But I was having more interest in interiors, so I pursued that. Like I did some, you know, diplomas and all, and that's how I started doing this interiors and all. Okay. Then I got associated with very well-renowned companies. और उसके साथ साथ सिंगिंग भी मैं करती गई, लेकिन सिंगिंग इज लाइक आई डू इट फॉर द प्राइवेट गिग्स, आई डू इट फॉर द फैमिली। मतलब बकायदा आप गा रही हैं? Yes, I sing like I will not compare myself with the professional singer. I will not. I know. Yes, no, I will not compare myself with her. I'm not. हमारा शो जो है ना ये दिलों का शो है, यहाँ सब कुछ फन टॉक होती है, सब एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ठीक है, because I adore singers. I love those people who have like beautiful voices. I adore you. But I believe I'm not trained, but I know Sur and Tal a little bit that he will tell me. So yeah, this is how like singing. तो कब आपने start की singing? Singing, I was in the choir of my school. That's how it started. Then I was in the university. Sir Zafar used to say, "Cholo Sidra gana sunao." So Zafar is like Ali Zafar's father. So he used to say, and then you know slowly and gradually interest developed. Hota gaya. I was doing the corporate job with that. I was singing as well. Like not on that level, but it was there. It was always there. लेकिन वो अच्छी आवाजें होती हैं जो गाती हैं इस तरह लोग बहुत अच्छी आवाजें होती हैं। लोग अप्रिशिएट करते हैं, so that's why I say yes, I am a singer. Exactly. नहीं जबरदस्त है ये तो, अच्छा हो गया कि आप मतलब सही। और जो बाकी काम किया आपने सारा, वो कैसा काम किया? डिजाइनिंग की बताएं सारा। डिजाइनिंग का ये that I design almost everything. I design furnitures. I specialize in चलिए आज कुछ kitchens. जानते हैं जरा आपसे क्या इन जा रहा है। I specialize in kitchens. I am a kitchen designer. I would say that I went to Europe for exhibitions to learn like what's in kitchen especially. I went to Germany because there is like big fair especially for kitchen designing. I attended that just to see what's in for the kitchens, the cabinetries, like there are lots of things. जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किचन बनना, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है कि इम्पोर्टेड किचन्स में होता क्या है. देयर आर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम कार्कस जो उसका बॉक्स होता है टू द कैबिनेट, फ्रॉम द लाइट्स, फ्रॉम LEDs, देयर लाइक so many tidbits which we as a designer really need to put that in the accurate space. पता है लोगों के इतने बड़े-बड़े किचन होते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता है. अब कुछ लोगों के छोटे होते हैं लेकिन क्लासी बहुत प्रैक्टिकल होता है. Kitchen is like a heart of your home. This is the place you're going to cook. This is the place from where you're going to bring food for your family. Exactly. And for me it's like I always make sure that I always give a kitchen to my client which is practical and beautiful at the same time. Okay, so that's my main thing when I design a kitchen. Apart from that, I design I do interiors as well. I design my own portion and it's beautiful. The theme of my portion is zebra stripes. It's like black and white. So हमने जो अभी अपना पूरा घर डिजाइन किया है उसमें हमने ज़ेब्रा स्ट्राइप्स रखे हैं. उसमें घर पे आना पड़ेगा किसी दिन. देखने के लिए क्या होगा. We will invite you. You really need to see, like you will see a hint of
black and white stripes everywhere. वो मजे का लगेगा Yes, ना? you will see it there on the rug, you will see it there on the couch, you will see it there on in the decor. So it's all about, you know, putting all the things together. एक theme को बना के Yes, but they चलते need to हैं। sync. हाँ, So this is sync बहुत yes, जरूरी है, वरना yes. तो- So this is how I design. अच्छा, वेरी नाइस। लग Yeah. रहा है आपकी बातों से कि ये तो घर बहुत मजे का होगा। Yeah. और ये देखना पड़ेगा मुझे। चलिए Definitely. स्नैप तो भेज Right. सकते हैं पहले मुझे I आप। will, yes. Definitely check कि क्या है। Definitely. जबरदस्त। देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कितना ज्यादा है और लोग सही मानों में सर्व कर रहे हैं नेशन को थ्रू देयर टैलेंट एंड हार्ड वर्क। तो आप पे आते हैं। जी, मैं बेसिकली मैंने एक एवरेज फैमिली में आँख खोली, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने एमफिल किया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। फादर मेरे बिजनेसमैन थे। Okay. वो चाहते थे कि किसी तरीके से वो हम रखूं बिजनेस मैं, हाँ। में बिजनेस में आए, लेकिन मैं चूँकि अम्मा मेरी वो थोड़ा सा जो ननियाल था वो मेरा एजुकेशन से था। अच्छा, फिर दोनों कॉम्बो हो गया। हाँ, वो चाह रहे थे कि जी हम मैं वैसे ड्रामा में दिखाते हैं अक्सर कि जो ना जो बाप हैं वो अक्सर विश करते हैं कि बेटा बिजनेस के लिए, कहते हैं नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वही मैं होता है। अपना you know, रास्ता रास्ता लूंगा, choose करना मैं लूंगा, अपनी मैं अपनी जिंदगी मंजिल जीऊंगा। खुद जीऊंगा। जी, मैं हाँ, बिल्कुल yes. ऐसी सही इसी बात। तरह करते हुए मैंने मास्टर्स में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज जो है वो चूज़ किया। हाँ। फिर एमफिल में वो चूज़ किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया मैंने 2007 में। 2007 में ग्रेड 17 में मैंने वो ज्वाइन किया। 2011 में मैंने रिज़ाइन करके मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी, तो लम्स ज्वाइन किया मैंने। तो फिर लम्स के साथ मैं एसोसिएट 2015 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके अपना बिजनेस फिनसेरा प्राइवेट लिमिटेड के कहते हवाले हैं से कि लम्स बहुत डिफरेंट है। बहुत मैं कहता हूँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी काम किया और लम्स में भी काम तो क्या किया। डिफरेंस पाया आपने? जिस तरह ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में एक है Really? एग्जैक्टली वो एक बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ये आप कहते हैं कि आपको जीसी से प्यार हो जाता है। हाँ, मुझे जीसी से प्यार वो हो देखिए वो यादें, ओवल, वो सब जाता है। बिल्डिंग, ओवल, वो सारा बिल्डिंग्स, कुछ, हाँ। मुझे जीसी से प्यार। हाँ। मैं तो साफ कहता हूँ कि जी जब मुझे भी रावियन हो तो मुझे भी प्यार है। प्यार। लेकिन वो एक जगह ऐसी कि वो तो आपको पता है। वो आपको ऐसे लगता है जैसे आप अपने घर चले हाँ। गए। मैं बहुत सालों के बाद उस दिन गया, जब मैं वॉक करता करता गेट से जा रहा था, वो पुरानी तमाम यादें मेरी ना कहीं मेमोरीज में आ रही थी। Exactly. यहाँ हम खड़े होते थे, वहाँ हम बैठते थे, तो ऐसे अच्छा लगा। ऐसे ही होता है। और फिर लम्स जो है वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, उसमें वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। इवन हमने लेक्चर्स देते थे तो हमें ये होता था कि स्टूडेंट्स को हमें दूसरी जगह पे जहाँ पे मैंने लेक्चर्स देना था वहाँ पे मैं कहता था यार ये पढ़ के आना, हाँ। ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना। लेकिन जब मैं यहाँ पे तो बच्चे 8 आर्टिकल, अगर मैं इनको 6 कहता था वो 8 पढ़ के आते थे। ओवर एफिशिएंट। ओवर यही तो बात है। तो मुझे 10 पढ़ के जाने पड़ते थे। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको सब्जेक्ट पे होल्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, पूरा। तो वो यहाँ पे इस तरह का। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस उसको ज्वाइन किया। बिजनेस में फिर मैं चूँकि मिसेस मेरी थी किचन से, तो मेरा जो बिजनेस है वो भी इसके बिल्कुल होना चाहिए, Right. इंटरलिंक होना Yeah. चाहिए। Interlink. तो मेरा जितना है वो शीट्स का ये जो कैबिनेटरी बनती हाँ, है, MDF sheets. MDF शीट्स वगैरह, जितने भी किचन के आगे वार्डरोब्स के आगे जितने भी पैनल्स लगते हैं उसमें सब में मैं डील करता हूँ। इंटीरियर के जितना भी बिल्कुल बिल्कुल इंटीरियर जितना भी है उसमें मैं डील कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इतना कुछ जान लिया आप लोगों के बारे में। मुझे जैसे एक बात हुई थी, लेकिन आज मैंने जाना कि सही आप क्या काम कर रहे हैं। तो Very इंटीरियर nice. इसीलिए फिर मैं मिसेस भी मेरी इत्तेफाक से अल्लाह ताला कनेक्शन जोड़ता है, ये तो होता तो है। लेके भी उसी फील्ड से आए मुझे। उसी फील्ड से मेरी मिसेस तो आप आई। लोगों की शादी कब हुई? हमारी शादी कराने वाले सर जफर हैं, अली जफर के फादर। अली जफर के Yes, डैड। yes. ये उनकी He student थी। was my mentor. अच्छा। And that's the place, like university में he saw me. लेकिन after university when I was working in the office, वहाँ से मेरी उनसे बात शुरू हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने first like I was talking to him over the phone and he said, सिद्रा शादी हो गई है शादी हुई है कि नहीं हुई? या अभी भी सिंगल हो? And I was ये like, होता है, हाँ। चल रहा है। तो कहते बस मैंने तुम्हें एक लड़का दिखा लेना। वो आपका इंतजार है। अब वो ये हाँ। थे। आपका क्या रिश्ता है अली जफर? वो मेरे मामू है। ओह, सर बहुत जफर क्लोज रिश्ता है। हाँ। तुमने सही किया ना फिर। हाँ, लेकिन लिखे होते हैं रिश्ते कि वो एक एग्जैक्टली होता है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कहाँ से सिद्रा जो है जैगन सिद्रा अबू बकर बनेंगी। Yeah. सही बात है। और कब की बात है ये? ये 2016 की। अच्छा, चले 5 years हाँ। हो गए। जबरदस्त हो गया। जबरदस्त। देखा आपने कि वाकई एक और 11 हैं आप, और क्या बात है आप दोनों की, कमाल। थैंक यू फॉर कमिंग। जी माही, माही को जानते हैं। हम वो भी सब बात आ जानते गई। हैं माही को, लेकिन बताएं कि नया क्या हो रहा है, पुराना क्या हो रहा है, हाँ, बताएं क्या नया plan मेरे है? कुछ वीडियोस आ रहे हैं और कुछ शोज पे भी बात चल रही है एंड सेकेंडली रिकॉर्डिंग्स चल रही है। देखिए, मैंने देखा कि माही ने अब थोड़ी सी कोलैबोरेशन भी शुरू कर दी है। वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? हाँ, ये बहुत सब अच्छा। देखने में आया, अच्छी थी बहुत अच्छा, वो बेहतर होता है कि जरा वो होता है? बेहतर है।
कुछ सिंगर्स कहते हैं कि सही नहीं होता कोलैबोरेशन करना, लेकिन कुछ बॉब भी कहते हैं कि बहुत नहीं, अच्छा कोलैबोरेशन करो, लेकिन ये नहीं कि एक ही इंसान किए के जाओ, साथ करी हाँ। जाओ, कही जाओ, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। कि सबके साथ डिफरेंट ट्राई Different try तो अब तक करें। कितने गाने आपके आ चुके हैं? मेरे अभी कोलैबोरेशन में डुएट में मेरा एक ही है। नहीं वैसे कितने आ चुके हैं? वैसे तो अभी तक मेरे 20 से above है। 20 से यानी कि उसमें से हम काफी कर सकते हैं काफी। चॉइस करके। आज हम दिल से जो आपको पसंद है गाने वो करेंगे सारे जो आपकी चॉइसेस के हैं ना दिल के Okay. करीब वो करते हैं, ठीक है? जबरदस्त हो गया जी। मुबीन, आप फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं आप बिल्कुल। भी, और थोड़ा बताएं अपने बारे में। घबराहट तो नहीं मैं हो रही? बेसिकली नहीं मुझे घबराहट नहीं हो रही। मैं बेसिकली लाहौर से ही हूँ। अच्छा, लाहौर से ही हो, मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी रिलीजियस टाइप थी। जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पापा कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें तो आपको अच्छी ये खासी एहसास कब तुम्हें। हुआ कि मेरी लुक्स अच्छी हैं? मेरा एक दोस्त था, उसके पास DSLR था, तो ना हम वो वैसे ही फर्दर जाके ना शूट्स करता होता था बॉयज़ के। तो ना मुझे कहता कि तेरी लुक्स इतनी अच्छी हैं कि तुम्हारी भी मैं पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। उसने पिक्चर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी। वहाँ से मुझे रावलपिंडी से कॉल आई रज़ी असलम की। उन्होंने मेरा फर्स्ट शूट किया। Nice. उसके बाद जब उन्होंने मेरा फर्स्ट शूट किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर गदरंग डिज़ाइन हसनैन अवैस ने अप्रोच किया। ओह, उनके साथ मैंने काफ़ी देर काम किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। देन अब आगे मैंने एक्स टैलेंट के साथ TVC स्टार्ट की है, सिट्रस में ट्राई किया। TVC किस चीज की किया आपने? मैंने स्विफ्ट कोरियर की TVC किया और उसमें मैंने लीड रोल किया। ठीक है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? किसको पसंद करते हैं, इसका काम पसंद है आपको? सच्चल अफजल एज अ मॉडल। आपसे बहुत है ना, शक्ल भी बहुत मिलती है आपसे। मुझे ख्याल है कि मैं कहाँ शक्ल देखी हुई लग रही है, शक्ल तुम्हारी मिलती है, लेकिन तुम सच्चल का बेहतर यंगर वर्जन हो मुझे लगता है ऐसा कुछ। Exactly. वो ज़रा बहुत पतला है कि थोड़ा ज़रा- और फोटोग्राफी मुझे MHM ओके। और साथ में MHM के अलावा मुझे रियाज कैसे आपको पसंद है? हावर रियाज भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा नजम महमूद की नजम फोटोग्राफी। तो छाया हुआ है। नजम की नजम फोटोग्राफी ने दिल बहुत जीत अच्छी लिया हाल ही है। में कुछ शूट से, अमेजिंग काम कर रहा है वो। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली कराची वालों ने ना लोहा वालों ने काफी काम पकड़ लिया। कराची में इतने यंग और नए कैमरामैन आए हैं, फोटोग्राफर्स आए हैं और बहुत अच्छे हैं। कि वो काम यहाँ जो इतना होता था ना, अब यहाँ खाली लोग बैठे होते हैं बेचारे। बिल्कुल तो ऐसे ही। वहाँ काम ही काम है, मॉडर्नाइज्ड अब Yeah. मार्केट अप्रोच हो गई है। कराची ने बल्क पकड़ लिया काम। कराची ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लोग हैं। बहुत ज़्यादा- प्रोफेशनल बहुत यानी कि अगर 12 बजे वहाँ काम हो रहा होगा और टाइम आए खाने का, बोलेंगे नहीं खाना नहीं, पहले हम काम करेंगे फिर खाना फिर खाएंगे। खाना। लाहौरी पहले बिल्कुल। खाना खाएंगे फिर वो काम करेंगे, क्योंकि पहले खाना तो खा लास्ट लो। TVC में भी ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। हाँ, कि वो खाने के वक्त नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं खाना हमने पहले खाना खाया फिर हमने जाके शूट किया अपने। वही ना, खाने के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तो बहुत वो है, सही बात है, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल है। बिल्कुल ऐसे। अब देखिए मेहराना के शहजाद नूर का शूट था, मैं गया उससे मिलने के लिए, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शहजाद इतना पेक्यूलियर है कि उसने 7 डंबल रखे हुए थे अपने, और हर स्टंट से पहले वो अपना डंबल पकड़ता था, डंबल। फिर वो जाता था उस पे। ये क्या होता है? तो इससे फर्क पड़ता है ना कि आपको एक लुक आ रही होती लुक आ रही होती है, आप पंप हो रहे होते हैं, मसल्स जो हैं वो आपके पंप अप हो रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी था। एनीवेज अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल माही बैठी हैं और प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, तो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक थिंग नाउ। तो पहले आपसे कुछ सुनते हैं, क्या आगाज से हम करें? कोई भी गाना हम आपके लिए सरप्राइज छोड़ के आप आइए और गाइए, ठीक है? आ जाइए फिर। क्या बात है, माही जब भी गाती हैं तो कमाल कर देती हैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे अब आपके जो टॉपिक है बड़ा मजेदार लग रहा है। मुझे बताएं कि जब कौन कौन से कलर्स इन हैं घर की सेटिंग्स में? It totally depends on the Choice. Yes, अब वो the तो client's बात- हाँ। choice. तो सबसे पहले I always ask what is like your palette. I need to know the palette of my client first, हाँ। and then I'll work accordingly. ज्यादातर लोग किस तरह के रंगों पे खेलना It पसंद totally करते हैं? depends. So, जिस तरह कुछ घर होते हैं they're very modern, कुछ घर होते हैं they're very retro, जो very modernized है, classical. वो किस रंग So में if they're जाते हैं? modern, I'll definitely go with something mustard. I'll go with something neutral. I'll go with something कुछ इसमें मैं animal print दूंगी. If they are actually they have that kind of taste, then I'll add some kind of patterns in it. Some wood textures. They always work together with different colors and all. So this is how it all works. हाँ। Yeah. और क्या इन है किचन में?
किचन में क्या है ना, आई वुड से किचन में आजकल आइलैंड कुकिंग इज सो मच इन, आइलैंड इज लाइक समथिंग इन द मिडल. अब पहले ये होता था मिडल में ही इन मिडल में, बिल्कुल। अब पहले ये होता था दैट नॉर्मली वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव कुकिंग राइट नेक्स्ट टू द वॉल. अब घरों में आपको ये नहीं मिलेगा. लाइक द न्यू हाउसेस व्हिच आर यू नो आजकल जो बन रहे हैं उसमें व्हाट यू विल सी इज दैट यू विल सी अ डाइनेट वेयर यू कैन सिट, एन आइलैंड कुकिंग वेयर यू कैन कुक, एंड विद दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ लार्डी यूनिट्स. आपको ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज, फ्रीजर सब कैबिनेट के अंदर मिलेंगे, which is a very new thing. क्योंकि पहले होता था सब कुछ आपका काउंटर के ऊपर पड़ा होता था. अब सब कैबिनेट के अंदर ही है. कैबिनेट के अंदर चला वाकई गया सही है. कह रही हैं आप. So this is like quite different. और अब की जो किचन है, I would say कि वो पहले किचन से quite different now and quite modern now. हाँ, मॉडर्नाइज्ड हो गए. Yeah. मेरे ख्याल बातें करते रहेंगे, कुछ गेम शुरू करते हैं साथ साथ. Yeah. और लेकिन उससे पहले कुछ और बातें सुबह का बताएं. सुबह कैसी होती है आप लोगों की, क्या नाश्ते में खाते हैं? बिकॉज मॉर्निंग शो, Yeah. सुबह का आप बताएं मुबीन, क्या सुबह होता है आपकी? सुबह पीनट बटर और Really? साथ आप तो में सही डाइट He's a model. He's a model. वही ना. और पीनट बटर और साथ में शेक का गिलास. शेक आप पी लेते हैं. अच्छा, बस. ठीक है. और आप माही? मैं सच बताऊं तो मैं नाश्ता ही नहीं करती, यही मेरी सबसे बड़ी सुबह लेट उठते हैं ना, हम्म। 1-2 बजे आंख खुले के नाश्ता कहाँ से होगा? बिल्कुल. सही है. और आप दोनों? We take boiled eggs and bananas and और tea. लग रहा है मुझे आप दोनों के देख के भी आप लोग कुछ नहीं खाते हैं. एक्चुअली हमारा होता है कि एक ब्राउन ब्रेड के पीस देखा ना, और साथ में 2 फ्राइड एग है I मेरे. am foodie. फ्राइड एग में आप योग भी ले रहे हैं? नहीं, वो नहीं ले रहा. योग नहीं ले रहे. योग नहीं है. हाँ, दूध का एक गिलास होता है और साथ में एक चाय, जो चाय मेरी Tea. फेवरेट है. वो चाय तो Morning बहुत tea जरूरी is है. must. Morning tea is Yes. मस्त है. और आप क्या खाती हैं? ये भी खाती हैं? Same, but I'm a foodie person. I make sure I take 2 more things extra. सही Because बात है. I'm a foodie person. He is quite diet conscious. He makes sure कि कुछ pounds देखिए ना तभी बढ़ तो जाए मैंने ना. कहा मेंटेनेंस होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. वरना तो आपको पता है, मैंने कभी बात की थी परसों भी कि गुजरा वक्त और निकला पेट वापस नहीं आता. वापस नहीं आता. ये बहुत मुश्किल काम है. बहुत होते की बात. वक्त पता कभी भी नहीं आता Yes. और पेट भी नहीं आता. फ्रैंकली मैं बताऊं, ये बहुत मुश्किल काम है. फिलहाल आज की पहली गेम हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स. इसमें हम, आप टीम ए हैं दोनों, आप टीम बी हैं दोनों. हम लोग कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. अब उसमें कुछ भी हो सकता है, तुक्काबाजी ही होगी. ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा इसको आप लोग. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. 2012 के ओलंपिक्स वर हेल्ड इन लंदन. ट्रू के फॉल्स? False. False. आप अभी फॉल्स बता रहे हैं. आपको श्योर है इस बात का? ये sure. कैसे श्योर है आप? फॉल्स. हो ही नहीं थी. Oh my 2000 God. He's really good in sports, I tell you. आप दोनों ने फॉल्स कहा तो 1-1 हो गया. माय गॉड, नाइस. अच्छा, द चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ. True. ट्रू. एक बारी बारी पूछते हैं, आप ट्रू कह रहे हैं? Yeah. अब ऐसा करेंगे हम कि हर दफा ना हाँ, एक बार ठीक। पहले ये, एक हाँ, बार ठीक हाँ, है। ताकि आज इक्वल चले ना, Yeah. फिर समझा कह रहे हैं Yeah. आप. तो आप भी ट्रू कह रहे हैं? ट्रू. आप भी सही हैं, आप भी सही हैं. 2-2 लाइक लोग लग रहे हैं आज तो मेरे पास. द कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर, लग रहा है आप लोग काफी कुछ आता होगा. रेड, ग्रीन, पहले इनसे जवाब लूंगा मैं. रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक. इट्स ट्रू के फॉल्स? False. थोड़ा सोचें, सोचें मुबीन, थोड़ा फॉल्स. फॉल्स कह रहे हैं आप लोग. कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक. That was perfectly flew. That will be the perfectly flew. False. फॉल्स. आपने हाँ, ये फॉल्स. ओह माय गॉड, पहली बार हुआ है कि पहले तीनों सवाल दोनों टीम के ठीक हैं. 3-3, नाइस. अच्छा जी, द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस. अब पहले आपकी बारी है. केमिस्ट्री की कुछ यादें पुरानी अगर पढ़ा हो आपने तो? You were good in chemistry. No, I have. अच्छा नहीं. I was not Wait, can you actually. repeat it again? The name for solid carbon dioxide is wet ice. देखिए गलती भी होती, कोई बात नहीं, परेशान. Okay, true. ट्रू कह रहे हैं आप Yeah. लोग. True. I'll go with the wife. फॉल्स. फॉल्स False. कह रहे हैं आप लोग. का सही जवाब था फॉल्स. False. इसको ड्राई आइस कहते Dry हैं. ice कहते हैं, dry ice. वही आइस की 3-4. प्रॉब्लम है. 3-4. ठीक है. Wet ice. The Berlin Wall of Germany was built in 1961. अब पहले आपकी बारी है. True. अभी तक 4-3 है. True. ट्रू. ट्रू बताया आपने. True. True, yeah, it's true. Nice. आप सब कैसे सही हो सकते हैं? 5-4. आगे चलेंगे. मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है. अब पहले आपकी बारी है. True. True. ये आप लोग डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? मैंने तो कर लिया, इनका पता नहीं, नहीं. आप दोनों एक ही टीम है. ट्रू. Okay. आप दोनों का एक ही जवाब होगा. True. ट्रू है आप? ट्रू है. Yeah, it's true. Nice. 6-5. पहली बार
आप नाज़रीन आप भी रोज देखते हैं गेम को, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता। अच्छा आगे चलेंगे, ये मुश्किल आ गया। स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। यस। अब पहले कौन जवाब दे रहा है? पहले इनसे ले लेते हैं। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। फॉल्स। फॉल्स। ओके, ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। Okay, स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरी में आ मैंने गई हैं इस दिया। मामले में। तो दोनों टीम बराबर आ चुकी Yes, हैं। tie. 6-6। 4 सवाल बाकी हैं। Okay. हाँ, आगे भी मजा आया बढ़ा सकते हैं, आप इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं। A cow's stomach has 4 chambers. एक गाय की स्टमक के 4 चैम्बर्स होते हैं। ट्रू पहले True. हम आपसे पूछते ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स। सोच लिया आप लोगों ने? इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। 7-6। Okay. Oh my God, nice one. अच्छा आगे चलेंगे। Alexander Graham Bell invented the television. पहला आपका आएगा। फॉल्स। False. फॉल्स। True क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन। Oh my Yes. God, Telephone. like लोग Yes. पागल हो रहे हो। It was fun, ना? आज पहली बार हुआ है ऐसे। इतना अच्छा जा रही है। You are all right. 8-7 स्कोर हो गया आप लोगों का। Angel Falls is the highest waterfall in the world. अब पहले हम इनसे पूछ लेते हैं। रिपीट कीजिए। Angel Falls is the highest, ये वेनेजुएला में है। Okay. It's the highest waterfall in the world. फॉल्स लग रहा अब है। बोलो Falls. मुबीन, अब बोलो माही। मेरा true कर लो इनका false में। वो गाना भी अब तो आ गया आपके ऊपर। माही माही माही। हाँ, अब क्या कहा है? ट्रू ट्रू। ट्रू। फॉल्स। का सही जवाब था ट्रू। ट्रू। हाँ, क्योंकि पहले न्यागरा थी, न्यागरा थी। अब एंजल आ गई है। आई वाज थिंकिंग वो चलो भी हम खेल रहे हैं हाँ, हाँ। गेम। आगे चलेंगे। हाँ, द ग्रेट मुश्किल सवाल थोड़ा सा वेट है। कम कर देना था। और The Great Barrier Reef is located off the coast of Brazil. The Great Barrier Reef is located off the coast of Brazil. ये पहले हम आपसे नहीं, आपको भी बता दें। चलिए आप बताइए। फॉल्स। False. इतना आप जोश से क्यों कह रहे हैं? थोड़ा भी सोच We लें। playing false. फॉल्स फॉल्स। फॉल्स नहीं, ये ट्रू था। ये फॉल्स ही था। फॉल्स था। सॉरी मेरी गलती हो गई, ये फॉल्स था। Okay. तो ठीक हो गया। 9-7 स्कोर है। अच्छा आगे चलेंगे। अब मैं क्या करूं था, इस बात आप लोगों को आ गए क्या? आगे चलते हैं। The city of Stavanger is in Norway. The city of Stavanger is in Norway. पहले अब आपसे। फॉल्स मेरे को भी नहीं पता चल रहा। फॉल्स कह रहे हैं आप? फॉल्स ट्रू। या इट्स ट्रू। सही था ये। ठीक हो गया। 9-8। मैंने थोड़े से 4-5 सवाल बढ़ा दिए ताकि मजा आ रहा, तो हम खेलते रहते हैं क्योंकि अच्छे जवाब दे रहे हैं आप सारे। तो मैं एक अगली शीट पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों से चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब पहले आपसे। False. अब एक बात कर लें आपस में दोनों। 26। ट्रू। 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 26. 1 minute. True. Okay. उर्दू के ज्यादा है शायद। नहीं, ट्रू। 26? ट्रू। Are ट्रू। you ट्रू। sure? ट्रू। Or 36? पहले बार सोच लें दोनों। सोच Okay, लिया ठीक है, आपने? इन्होंने क्या True? लिखा? 26 या ट्रू। आप माया बहुत लाइक जा रही है, क्या बात है? हाय हाय मैं आगे भी जब लाइक जाती हूँ। मतलब सही जवाब दे रहे हैं काफी। 10 और 9 बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। वेरी नाइस। अच्छा आगे चलते हैं। स्पेगेटी ग्रोज ऑन ट्रीज। पहले मैं से फॉल्स फॉल्स। False. और Yes. 11-10 क्या बात है। There are 13 full moons in 1 year. नो फॉल्स एक साल में 13 13 पूरे चांद होते हैं। Who's going to answer first? आप बताइए, आप बताइए आप। Sure. ट्रू। ट्रू। सोच के उनको देख रही है, छोड़े उनको, अपना बताएं। ओके ट्रू। फॉल्स वो ट्रू कह रहे हैं, वो फॉल्स कह रहे हैं। ट्रू है। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा? मैं से अभी मेरे से हो भी नहीं रहा काउंट। ओके फॉल्स। अगर फॉल्स ट्रू कह रहे हैं तो ओके ट्रू। ट्रू, हाँ ये ट्रू था। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। गुड। सही है, सही है। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स। अब मैं 3 सवाल करूंगा आपको। 3 सवाल आखिरी रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। अब तक आप जीतनी 1 पॉइंट से। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। इनसे पूछेंगे पहले। फॉल्स।
फॉल्स फॉल्स। यार फॉल्स, नाइस। 2 सवाल बाकी हैं, अब तक आप 1 से मार्जिन पे हैं। अब आगे चलते हैं। A Big Mac is a large raincoat. A Big Mac is a large raincoat. फॉल्स। फॉल्स। False. Yes, it's false. आखिरी सवाल आ गया नाजरीन, और आखिरी सवाल पे अभी तक आप लीड पे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम एक सवाल और कर लेंगे, मतलब फिर जीत जाएंगे। आखिरी सवाल हमारा ये है, सर आर्थर कॉनन डॉयल wrote A Midsummer Night's Dream. पहले इनसे पूछते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था A Midsummer Night's Dream। एक नॉवल है शायद, नॉवल ही है। बिल्कुल I novel है। dream that I know. चलिए बताएं। फॉल्स। फॉल्स, ट्रू। ट्रू। इसका जवाब देखो क्या है सही, कि मुझे खुद भी ये भूल गया मैं क्या जवाब था इसका। बिल्कुल सही है, फॉल्स था ये। ये शेक्सपियर ने लिखा था, और टीम भी जीत गई इस खुशी में। बहुत अच्छे, मैं तो हैरान हूँ क्या आप दोनों ने मार्का हमारा जो है, क्या बात। इस खुशी में हमें गाना होना चाहिए, लेकिन वो गाना आप इनसे कुछ लाइव सुन लें। Live, अब उनकी जीती खुशी में आप गाएंगे, Sure, तो मजा sure, आएगा। sure, yeah. तो क्या सुना रही हैं हमें आप? लाइया लाइया हाँ जरूर Yeah, जरूर, yeah. आने दें, सुनते हैं। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, कि दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया। क्या बात है। ढोल ना वे मैं लुटी गईया, लाइया लाइया। वाह। सदरा दे बूए वे मैं तेरे लिए खोले, होवे ना तू कदी हुन अखियां तोले। सदरा दे बूए वे मैं तेरे लिए खोले, होवे ना तू कदी हुन अखियां तोले। तेरे नाल तरना वे, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा, तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा, तू तकड़ी च तोलना, कि दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया। क्या बात है। भोले ना वे मैं लुटी गईया, लाइया लाइया है। क्या बात है। You know one thing I love what you're singing is the yo element. That was too good. और लाइया लाइया जब यो वर्जन में आता है ऐसे बन जाता है, लेकिन ये मजा आता होगा। I'm for live singing में मजा बिल्कुल आता होगा। लेकिन सुर पूरे थे, क्या कहती हैं आप माही आप? बहुत अच्छा, है ना? बहुत अच्छा। इनका सुर पे कंट्रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। वो थिंग इनको एक्सेल करवा गई, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। और अब आइए माही, फिर आप आ जाइए सामने और नेक्स्ट गाना सुनते हैं आपसे और फन करते हैं। आ जाइए, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मजे के गाने गाती हैं आप, आला हो जाती हैं। अच्छा जरा आप पे दोबारा आता हूँ मैं, एजुकेशन के बारे में बताइए। क्या कहते हैं आप, आज का जो स्टूडेंट है वो पहले के स्टूडेंट से कितना मुख्तलिफ है? आई थिंक इट्स ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले देखें, जब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पहले स्टूडेंट होते थे जिनके पास इंटरनेट नहीं था, या इंटरनेट नहीं था। अब थोड़ा सा पहले मैं पहले ही लेके चलता हूँ कि जब रिसर्च आई, तहकीक ने बुक्स से लोग कंसल्ट करते थे, स्टूडेंट्स कंसल्ट करते थे, कॉपी पेस्ट बहुत कम था। अब तो एग्जैक्टली मैं आपको मुझे याद है एक जमाने में आर्टिकल लिखना मेरे लिए मुश्किल काम था, और अब तो नेट पे बैठो और आर्टिकल आपका बिल्कुल। तो हमारे जब हम पहले की बात करते हैं तो तहकीक जो थी वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक थी, रिलायबल थी, वैलिडिटी उसकी पूरी थी। लेकिन अगर अब हम अब की बात करते हैं तो अब चूक के उसी तहकीक में जो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी होती है, उसमें चोरी चकारी जो है, जो कॉपी पेस्ट, उसको रोकने के लिए भी प्लेजरिज्म के लिए अब आ गई हैं कि कई सॉफ्टवेयर हैं जो रोकते हैं। तो अब का स्टूडेंट जो है उसके लिए इतने रिसोर्सेज हैं, उनको तो चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तहकीक जो है हमारे, मैं सोचता हूँ कि हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान के हवाले से हम अगर R&D के ऊपर काम करें, हर डिपार्टमेंट टॉप से बॉटम तक R&D पे काम करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो आपका जो अदारा है वो ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। इसी तरह एक इंसान अगर वो R&D से अपनी स्वॉट एनालिसिस करे,
उसके बाद आप अगर हाई इकोनॉमी पे जाते हैं तो पेस्ट एनालिसिस है, आप पेस्ट एनालिसिस करें तो आप अपने जो भी है एक इंसान इंडिविजुअल अपने आप में बेटरमेंट ला सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को आगे लेके चल सकती है, मुल्क खुद को आगे लेके चल सकता है। तो ये एक जो मैं एजुकेशन जो के आपको हवाले लगता है कि वो है, लेकिन बिल्कुल हाउ ऐसे इज ही। द बिहेवियर, हाउ हैज द बिहेवियर चेंज्ड ओवर द टाइम? एक जमाना था कि हम तो कहते थे कि प्रोफेसर के अपने पास से गुजरना भी एक डर लगता होता, अब कहते हैं हाय सर, नाइस शर्ट, Exactly. नाइस शूज, ये क्या हो रहा है? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे हाँ। बड़े आराम से अदब से मिलते हैं। मैंने LGS ज्वाइन किया, वो ऑल गर्ल्स कैंपस था। ओह, nice. वो 1A1 वो तो कहते होंगे ना कि हमारे कितने हैंडसम टीचर आ गए हैं, वो तो क्या मुझे बात याद है मेरा वो शर्ट का एक लगा हुआ था कि मंडे को सर ने ये शर्ट पहनी है, Really? ट्यूसडे को ये शर्ट पहनी है। तो ये तो है। इस तरह मैं बिहेवियर यही चेंज बात तो कह रहा हूँ कि चेंज हो गया सब। बिहेवियर चेंज हो गए। वो जमाने और थे। वो ज़माने और थे जब स्टूडेंट्स टीचर्स के जूते सीधे करते थे। एग्जैक्टली। अब कई पीछे से कई दफ़ा आवाज़ें सुनने को भी मिल जाती हैं जब आप कई ऐसे, मैं बता नहीं सकता हाँ। यहाँ पे वहाँ, कि आपको कई ऐसे भी कलमात आते हैं कि आप कहते हैं अच्छा यार, हाँ, आप अपने आप और को आप- बचाओ। तो फिर हाँ सही कह रहे हैं आप, आप अपनी अपने आप इज्जत को- अपने हाथ में, वो लाइन क्योंकि साहब। आप भी प्रोफेसर हैं, आप मुझे भी तो जानते पता हैं कि है। स्टूडेंट्स किस तरह के अब बिहेवियर्स और हो गए हैं, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टूवर्ड्स टीचर्स वो और हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत मैं अच्छे इस- पॉइंट उठाए आपने। जी जी। आप क्या कहती हैं इस बारे में, कुछ ऐड करेंगे आप? मैं एग्जैक्टली ये कहूँगी कि अब स्टूडेंट्स आर मोर कैजुअल, दे आर हाँ। लाइक, एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट्स गुड, like a good friend can be a good teacher, हाँ। and a strict teacher, I would say students what they'll do, they might bunk. So I think to some extent it's good, respect should be there, but to to have a friendship with your student, I think it's a good thing. मेरा अपना ये हाल है कि स्टूडेंट्स को वो लाइन क्रॉस नहीं करनी No, चाहिए। there is Exactly. yes. टीचर को भी नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली नॉट, लेकिन Exactly. स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं करनी Exactly, चाहिए हाँ। कि वो अपनी हद में रहें। Exactly. तो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट को पता है कि जिस टीचर ने उनका एग्जाम लेना है ना, उससे तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत हाँ। अच्छे सेमेस्टर सिस्टम ने ये बहुत ज्यादा कर दिया है। है ना? जब एनुअल सिस्टम था, ये बहुत हो रहा है ना वैसे, बहुत हाँ, ज्यादा हो रहा है। एनुअल बहुत सिस्टम ज्यादा के अंदर तो ये होता था कि जी टीचर्स को तो घास भी मतलब उस तरह नहीं, मतलब टीचर्स ने आए बंक किया चले गए, स्टूडेंट्स की बात हाँ। करें। लेकिन अब जब सेमेस्टर सिस्टम में टीचर्स की जो वैल्यू है वो ऐसे लगता है कि टीचर्स को आपने अगर अच्छा adopt ये की- क्या है कि जब जैसे ही वो क्लास, मैं आपसे बोलता हूँ, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे रिसेंटली अभी, तो स्टूडेंट जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, आपकी एग्जाम्स हो गए, तो वो सलाम लेना भी बंद कर देते हैं। ये भी हो रहा है। हमारे निकल अगर जाता 150 की था। क्लास है ना, तो उसमें से 4 या 5 जो सलाम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। उनसे आपकी अच्छी एसोसिएशन होती है, लाइक बच्चे जो होते हैं आगे बैठने वाले। आगे बैठने एक्चुअली वाले। मुझे पीछे वाले ये तो चीज वो लग- कौन? वो कौन? ये क्या है? एक्चुअली मुझे ये चीज़ लगती है कि टीचर जो उनसे है ना अब अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, जिसकी वजह से इज्जत नहीं अभी रही। अलग ये उनका साइड है जो कि स्टूडेंट का है, ये बिल्कुल। पर्सपेक्टिव है ना। बिल्कुल ये लगता है आपको हुआ है ऐसे? ऐसे हुआ है। हो स्टूडेंट फिर टीचर को टीचर नहीं समझते। हाँ। टीचर को नहीं चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया गया ये। अगर- लेकिन जब ये होता है कि जब यंग हो फिर क्या कर सकते हैं आप? फादर अगर अपने student जो बेटे है के वो साथ 20 साल की हो या का हो, और स्टूडेंट टीचर जो है वो 26-25 साल का हो, तो फिर तो क्या डिफरेंस होगा उसमें? अगर फादर अपने बेटे के साथ फ्रेंडली हो जाए ना, देन भी रिस्पेक्ट नहीं रहती। जिस रिलेशन में फ्रेंडली माहौल आ जाए वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं रहती। सही कह रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने वैसे। वेरी नाइस, क्या बात है। कुछ लाइव हो जाए माही, क्यों नहीं? सुनाइए। मुझे कह के तुम शराबी ना करो, जहां में रुसवा के कई कत्ल हो चुके हैं, कोई राज तो छुपा है मेरी महकशी के पीछे, वाह। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, के हजारों गम लगे हैं, के हजारों गम लगे हैं तेरी एक नजर के पीछे, ये वाह। सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। और जनाब क्या बात है, क्या माही जब भी गाती हैं कमाल करती हैं। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक के बाद, तो फिर से कुछ गेम्स होंगी, मजेदार किस्म की, फन होगा, मजेदार बात होंगी। आइए जनाब चलते हैं टूवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक।
मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल देखूं तुझको यूं ही वाह। हो जाऊं पागल पागल तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले हाँ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तो आंखों आंखों में होते हैं गुम कि दिल बोले बूम बूम हाँ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन हो तुम मेरी सांसों को तेरी ही धुन वाह, कि दिल बोले बूम बूम क्या बात है. What an entry in the second chunk with your beautiful आवाज. Thank you so much for this song. I'm back with a big bang in the second chunk और शो आपका जाना माना है गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ. अभी हम आ चुके हैं वापस ब्रेक के बाद और फिलहाल हम अब कुछ बहुत सारे गेम्स और खेलेंगे, गाने सुनेंगे. आप 3 गाने आपसे और सुनूंगा मैं इस चंक में, ठीक क्यों है? नहीं. और फिलहाल रियल या फेक गेम आ चुकी है. हम कुछ नाम लेंगे आपके सामने सेलिब्रिटी, आप कहना कि रियल है या फेक है, ठीक है? जो दिल से फील होता है बोल देना. हम बारी बारी खेलते जाएंगे. रीमा जी. रीमा जी रीमा है तो वो जी नहीं मतलब रीमा जी कहते हो ना उनको प्यार से, तो आपने कहना कि वो रियल है या फेक है? Real है. नहीं मतलब वैसे आपको लगता है कि अच्छा बाय जो पर्सनालिटी ओह, अब आप हाँ रियल Somewhere in the फेक middle? या बोथ. समवेयर इन द मिडल बोथ के साथ मतलब सारे आएंगे, बोथ पे आएंगे, हाँ. गलत हो जाएगा ना. बोथ अभी बोथ आप चाह रही हैं, आगे वाले बोथ नहीं बोल सकते हैं, सॉरी मजा नहीं Okay. आएगा ऐसे. हाँ. आयजा खान. आयजा खान रियल. हाँ वो Real? रियल लगती है Real? मुझे भी. हाँ अब आपकी बारी है. मैं भी शायद फेक. फेक. नाइस, बिल्कुल ठीक है. राहत फतेह अली खान. रियल रियल लगता है आपको. शान. रियल रियल. Yeah. ओके सही है, बिल्कुल ठीक है. उर्वा हुसैन. फेक फेक. ओह माय गॉड, मजेदार गेम हो गई ये. माबरा हुसैन. फेक. मैं भी ऐसे ही कहूंगी जैसे वो होती है. सही है. फरहान सईद. रियल रियल. तेरे फरहान आपको रियल लगते हैं? चलो ठीक है. फेक है लेकिन रियल लगता है। फेक है लेकिन रियल लगते हैं. साइमा जी. मेरे जी बहुत आते हैं, मैं इज्जत से बोलता हूँ सब. रियल रियल. हाँ वो रियल लगती है, मैं जैसी हैं वैसी बातें करती हैं. सही है. मायरा खान. रियल. रियल. हाँ वाकई हाँ मुझे भी हाँ. लगता है. सबा कमर. रे. इसका मतलब कि जो जनता है हमारे, जो हमारे लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि वाकई जो है ठीक है बिल्कुल सही है. नसीबो लाल. रियल रियल. हाँ बहुत ही रियल है मतलब बहुत ही बेचारी. ज्यादा. बहुत रियल है वो। सही सही कह रहे हैं आप. अच्छा जी मीशा शफी. फेक फेक. उनका नया गाना भी एक आया ना, पता नहीं कौन सा, मैं कल देखा था, मजे का है लेकिन ठीक था. आई एम अ बेक. बाय नाउ बाय डिफॉल्ट आ गया मेरे सामने. आई थिंक रियल है. Real, रियल yeah. प्लीज. She's real. बिल्कुल सही है. जहाँ पे चलते हैं. अली जफर. हाँ वो रियल है. देखिए Real. मैं एक सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि नहीं अली जैसा रियल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा. नहीं मैं- He's such a sweet person. मैं अगर एज इन मतलब न्यूट्रल गाय, हाँ. ही इज वेरी डाउन टू बहुत अर्थ. ज्यादा. एंड इज वेरी फैमिली आप ओरिएंटेड माने Very मैंने family. उनसे Very फर्स्ट family. टाइम कांटेक्ट किया उनसे कि सुपरस्टार, तभी वो सुपरस्टार ही थे कि इंटरव्यू करना है तो कहीं घर आ जाओ. और मैं घर गया, फिर जिस तरह मुझे उन्होंने सर्व किया, बिठा के इंटरव्यू, इट वाज टू गुड जेस्चर. वो इतने मतलब वेलकमिंग है उनका हाँ, attitude. वो सही लगते है. नहीं है कि वो सुपरस्टार है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है. मिनाल खान. मिनाल खान इनकी शादी हुई है अभी हाँ. परसों. रियल रियल लग रही है आप. नहीं रियल है। नहीं. लेकिन मुझे एक बात था कि वैसे तो बहुत मतलब दोनों बहनें तो बहुत अच्छी हैं, मतलब नहीं, ये एमन सारे is अच्छे rare. हैं. एमन का नहीं एमन पूछा। आज का मुझे एमन is ड्रेस rare. मजे का नहीं लगा. कौन से वाला लाल वाला था. बारात का. क्या था वो? बस वैसे इतना पहनते हैं. हाँ शूट पे मैं और ज्यादा जो- मुझे नहीं अच्छा, मुझे भी उनका वो रेड ड्रेस हाँ. बिल्कुल नहीं है. एमन बारात का. ज्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ. एमन एमन- जैसे एमन- young थे. एमन की अपनी वैसे बात है, वैसे So वाकई pretty. मानना पड़ेगा. अच्छा आप पे आते हैं दोबारा से. आसिम अजहर.
Real? हाँ वो रियली है, हाँ। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। उमैद जसवाल, रियल रियल, हाँ सही है, सही है, ठीक है। जन्नत, TikTok? TikTok तो मिर्जा। Yeah. जन्नत मिर्जा। वैसे इतनी फेक नहीं लगती, मुझे रियली लगती है, सही बात है। और आखिर नाम आपका आ गया, मैं क्या पूछूं आपसे अब, सजाद अली, रियल Real, फेक हो ही नहीं real, सकते, fake हो नहीं और सकते। जाहिर हो सकते हैं सिंगर ने सजाद Singer। हाँ, सजाद अली। really, क्या क्या बात बात है, ठीक है ना। सर जब सुरों को थोड़ा सा समझना शुरू किया तो सजाद अली को तो ऐसे सुनते थे जैसे साहिल पे बैठे और देखिए उस बंदे ने रावी साहिल गाया पे और क्या कमाल क्या गाया, कमाल गाया। और रावी ही साल का बेस्ट गाना भी बन गया। फिलहाल चलेंगे टूवर्ड्स मुहावरे, और मुहावरे आप लोग इंतजार कर रहे इसका हैं। मजा आता है मेरे को मुहावरे बहुत हैं, ज्यादा। टीम ए है, आप टीम बी हैं। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, ठीक है। आई बी शोइंग यू मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है बगैर बोले। इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। Okay. तो हम शुरू करते हैं, इनसे शुरू करते हैं। आसान Who होंगे, is मुश्किल acting? बहुत। Who is doing? कोई भी कर ले। दीवारों के भी कान Yes. दीवारों की भी दीवार कहने लगी थी आप कहीं। दाढ़ी? चोर की दाढ़ी में Yeah. तिनका। Nice. क्या बात है, हर फील्ड में, हाँ, ये तुम करो। हर फील्ड में मौजूद है लोग। आस्तीन में आस्तीन में सांप। सही बोल ये रहे बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने भी। थोड़ा आगे ऊपर खेल रहे उसको जरा, हाँ। अभी मुबीन से एक्टिंग भी करवा ले। नहीं नहीं रुको मछली? अरे अगले एक मछली सारा सारे जल को गंदा करती है। हाँ, गुड गुड। मैं करूं? पांच उंगली एक बराबर नहीं, नहीं नहीं एक फल के बारे में माही। मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है? एक अनार सौ भी मार Yes. एक अनार सौ भी मार। नहीं मैंने देखा नहीं है हाँ देखा तो नहीं था, हाँ। आपने, पता है मुझे। बैल मुझे मार। क्या कहने यही क्या बात है। आप देखें please। आसमान से गिरा खजूर में काफी लाइक हो गए हमारे लोग आज, क्या बात है। मैं कहाँ जाऊँ, और अब मुश्किल दूंगा मैं इन लोगों को, डोंट यू वरी। हाँ जानवर के बारे में। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मेरे को करना नहीं आना था। वेरी नाइस। भैंस के आगे बीन भैंस के आगे ओह गॉड, ये बहुत लाइक लोग आए हैं आज मेरे पास, लग रहा है हर गेम आप लोग खेल रहे हैं। हाँ दुपट्टा? पल्लू? आप चादर देख के पाँव पाँव फैला। हाँ। सुपर से बहुत बहुत ऊपर। ये इसको आप चेंज भी करते हो, पता है लफ्ज कुछ और भी सकते हैं। जिस आप कह सकते हैं, अरे मतलब एक जिस बात। प्याले में खाओ उसी में नहीं, चीज़। नहीं। ये क्या चीज़ है? अल्लाह के लिए मैंने देखा, मम्मा कसम मैंने नहीं देखा। अरे जिस बोल रहे हैं आप चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, कोई बात नहीं, डोंट यू मैंने कहा कह रहे हैं देखा है शायद, मैंने कहा नहीं देखा। अभी भी नहीं है आपने, पता है। नहीं, हाँ इतने इस तरह नहीं। हाँ अच्छा हाँ? सोच में खाते के लिए हाथ पे चली। ओके ओह माय गॉड, आप लोग क्या है, मेरे को 10 काफी लाइक लोग लगता है आज हमारे पास मौजूद है। हाँ ये भी वही है। गाय? हंटर। नहीं नहीं ये देखें। गाय? हाँ गाय हैं। गाय? बैल? हाँ, गाय? भैंस भैंस भैंस? को लगता है टीम ए हार ना जाए। अंदर नहीं है। नहीं बैड विद। नहीं, नहीं, नहीं हाँ। नहीं 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 मेरी भैंस को डंडा किसने मारा? भैंस तो है लेकिन कुछ और है, भैंस? इसे भी जिस ही आता कावतोरा? है। नहीं नहीं मेरी बात सुनो ये हंटर? जिस गई? नहीं नहीं। मैं बताती हूँ बता दो अभी नहीं ठहर, जिसे मारते क्या कहते हैं उसको? हंटर होती है, क्या होता नो है? जिस, डंडा। हाँ नहीं, this thing, this. ये मुहावरा में जिस वाला ही है ना? जिस वाला। जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस नहीं आपने बताया मेहमान तो मेहमान ही होता हम है। बहुत ईमानदार। डोंट वरी। दो जब- हाथों से ताली ज्यादा मत बोलो। नहीं ताली दोनों हाथों से हाँ, ताली। दोनों हाथों से। वही एक हाई ताली चंदा नहीं बचती वही ठीक है हाँ जी
सुपर से बहुत मूंछ? बहुत नहीं मूछ नहीं तो कुछ नहीं। नहीं आप गलत कह रहे हैं। हाँ? 5 एक 5 उंगली एक बराबर जी। क्या बात है, और बहुत दोनों अच्छे। टीम्स हाँ। बराबर बराबर हाँ। जीत गई। वेल डन गाइस, बहुत मजा आया। आप लोगों ने Yeah. काफी लाइक लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। और इसी पॉइंट पे हम एक गाना और सुनते हैं आपसे। आप आ जाइए और छा जाइए। ओके। आइए फिर। फिनोमिनल सॉन्ग हम सब साथ भी दे रहे हैं, आपका मजा आपको आ रहा होगा। और अब कुछ पहेलियां हो जाएं। हम गेम्स तो खेलते रहते हैं, पता ना आपको। टीम ए और बी फिर से हैं और आई विल बी अनाउंसिंग द पहेली। आपको आती है तो आप लोगों ने हाथ खड़ा करना है, ओके। बोलना नहीं है, ठीक है। वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? हैं? हाथ खड़ा करना है। वो कौन सी चीज है जो हम आधी खा भी लें तो वो पूरी ही रहती है? हवा हवा नहीं है। आधा खा भी नहीं तो वो पूरी रहती है। माही 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 गाना तेरे सोने आते शाही। ओके वेट। ये बताइए। खा भी लें और वो पूरी पूरी रहती है? ये ऐसी कौन सी चीज है? मुबीन सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ। आधा खा भी लें तो पूरी रहती है। खाने की जैसा ही चीज होगा ही है वो कुछ। भी। अच्छा खाने की चीज है। तो खाने की चीज है तो पूरी नहीं आ रहा नहीं। तो हम आगे चलते हैं। ये थी हलवा की पूरी। हलवे की पूरी। हलवा हलवा पूरी हलवा पूरी। पूरी थी ना, हाँ। मतलब पूरी, खा भी पूरी। लो तो पूरी तो रहेगी ना। कुछ वो ऐसे क्या ही चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। एक मिनट ऊपर जाती है। छतरी। यस, वन हो गया। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? हैं? मर सकता हूँ मेरे पैर नहीं है। बादल। यस, बादल। मैं भी पहले आई स्वेयर मैंने बादल ही सोचा था। each। अब आप वैसे बोल देगा बात नहीं, अब हाथ में पकड़ रहे। वो क्या है चीज जिसमें पढ़ना तो आसान लेकिन निकलना मुश्किल है? पढ़ना तो आसान है। निकलना मुश्किल है। पढ़ना या पढ़ना पढ़ना अच्छा पढ़ना तो आसान है, निकलना मुश्किल दलदल। नहीं, नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, ये थोड़े लाइट वाले जवाब होंगे हाँ है ना। नहीं आ रहा आप लोगों को मुश्किल, जवाब का? मुश्किल। मुश्किल। बिल्कुल सही। 2-1 हो गया। इन्होंने कहा ना वो आसान क्या सा चीज है जो आपकी होती है पर बाकी लोग परफ्यूम। नाम। नाम। वैसे परफ्यूम भी यूज करते हैं, आपकी होती है लेकिन यूज सब करते हैं। 2-2 बराबर हो गया। मुकाबला फिर सख्त हो गया है, क्या करूं मैं? प्लीज ऑन योर मार्क, फौरन बोलना है, आपको आसान है ये। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता। रिफ्लेक्शन। ओह यस, Reflection. रिफ्लेक्शन। 3-2। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं माही मगर उसे खाते नहीं है? हैं? खाने के लिए खरीदते हैं। ऐसी भी चीज है जो खाने के लिए खरीदी जाती है मगर उसे खाने का निश्ता। खाने के लिए खरीदते हैं। ग्रोसरी आइटम का बैग होता है जो हम खरीदते हैं नहीं, लेकिन हम खाते नहीं है। खाने के लिए खरीदते हैं और खाने खाते के खाने लिए की चीजें के लिए ग्रोसरी बैग खरीदते हैं। हाँ लेकिन नहीं, कुछ हाँ। और है इसका जवाब। वैसे खाने के खाने के लिए लिए खरीदते हैं लेकिन हम खाते नहीं है। स्पून। यस, सही। 3-3 हो गए। लास्ट क्वेश्चन आ गया। प्लीज हाथ बता दीजिएगा, हाथ या जवाब जो भी है। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? 1 सारे 12। सारे। 28। हाँ 28 तो सब में होते हैं। ये क्या हो गया? 28 वाला एक हो गया। टीम ए इस बार जीत गई है 1 पॉइंट से, लेकिन मजा आया, मजा आ रहा है, बस अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस इट इज, क्या बात है, वेरी नाइस। अब एक और गाना हो जाए माही आपका। क्यों नहीं? इस बार थोड़ा सा गाना कौन सा गा रही हैं आप? कोई भी गाना सरप्राइज रखते हैं हम। आ जाइए और छा जाइए छा करके। आइए अपने दोस्तों से पूछते हैं ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा अहम है। सो पहले हम आपसे शुरू करते हैं। मैं जब मतलब बड़े होते हैं तब रिश्तों की नौयत बदलती जाती है। Okay. पेरेंट्स होते हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। आप अपना दुख दर्द सब कुछ माँ के जैसे कहते हैं आंचल में जाके गोद में जाके सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। सही बात है। बाप आपको शेल्टर की तरह रखता है। बाप हर उस तो जिसे कहते हैं कि धूप की तपिश, हाँ। बारिश की जोर, वो सब कुछ उसको अपने ऊपर रोक के आपको बड़ा करता है, ग्रो करता है। हाँ। फिर जैसे ही आपकी शादी होती है
तो आपका एक हमसफर, आपका एक हयात का एक वो जिसे कहते हैं ना सोलमेट आपको मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है। जिसके साथ आप शेयर करते हैं, आपके पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, आपका बीवी के साथ आप वो बातें शेयर करते हैं, अपनी परेशानियां, सुकून, सब कुछ। हाँ फिर जैसे ही आपके बच्चे होते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा एक जो आपके जज्बात हैं वो बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक, अगर हम शेक्सपियर का अगर आप पढ़ते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज, हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि आपका हर वक्त कोई ना कोई रोल है। आप बेटे का रोल भी कर रहे हैं, आप हस्बैंड का रोल भी कर रहे हैं, तो आपके लिए हर रिलेशन सोसाइटी में, इवन हमें एक जैसे समाजी एक जानवर कहा गया है कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपके लिए वो सारे रिलेशन जो आपसे जुड़ते हैं वो हर टाइम पे किसी ना किसी वक्त वो इम्पोर्टेंट, अहम होते हैं। बिल्कुल ठीक जैसे है। अब हम आपके साथ जुड़े हैं, हाँ तो ये एक वाकई अब हम लूप में आ गए एक ना, तो loop में- अच्छा वाला तो लग रहा है। एक इम्पोर्टेंस है, ठीक हो हर एक रिलेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह डिफरेंट लाइफ के मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ जो रिश्ते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा करीब अपने तौर पे कर लेते हैं। ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं आप, नाइस। और आप बताइए। जैसे इन्होंने बोला, आई थिंक बहुत डिटेल बता दिया उन्होंने। एवरी रिलेशन जो मेरा है, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, एवरी रिलेशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बट आई बिलीव आफ्टर बिकमिंग अ मदर, आई वुड से आई एम वेरी क्लोज टू माई सन। ही Very इज जस्ट nice. 4 years old and I'm very हाँ, close मैंने to him, and देखा I था think आपको। वो रिलेशन जो मेरा है, I think that's like something which I cannot even हाँ, describe. अब पता है 4 year के बच्चा तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कि जो आप करता है, enjoy करते exactly, हो। and- और जब you know when he actually learns something, और जब मैं उस तरह की नई बातें चीज़ सुनती सीखता है हूँ ना। कि मतलब seriously he knows that, तो I really feel proud of him कि Yeah. like he's my kid. That is the relation which I'm loving it. Like I'm Yeah. loving being a mother and I'm loving having a kid जो भी सिर्फ 4 साल का है। क्या बात है, क्या बात है। You know. रिश्ता, ममा आज वो आई नहीं है, या आज मम्मा आज नहीं नहीं है। आई, पहली बार हुआ है, रिकॉर्ड टूटा है। मौसम अच्छा है, पकौड़े बना रही घर में बैठी हुई हूँ। बस ऐसे ही है, इसलिए कुछ तबीयत में भी ओ थोड़ा हाँ, सा कि मौसम उनका- चेंज हो रहा है तो तबीयत में ऐसे बिल्कुल। हो रहा है। और आप उसकी बताइए वजह से। मामा मामा, कैसी बॉन्डिंग है आपकी? मामा अगर मैं लेट्स सपोज रात को लेट आता हूँ तो वो पीछे सब कुछ हैंडल कर देती हैं। वो बस ये कहती हैं कि मुझे सच बता के जाओ, तुम जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकती। लेकिन कुछ सच अच्छे नहीं भी होते हैं। लेकिन हमारा काफी फ्रेंडली सिस्टम है, मैं बता देता हूँ उन्हें। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मेरी सिस्टर, हाँ, मैं जब जाती हूँ तो मम्मा, अगर मैं रात को 3 बजे भी आ रही हूँ तो मेरी मदर जाग रही होती है। हाँ, ऐसे ही। बिल्कुल, और वो नहीं सोती हैं, और वो हर 2 घंटे बाद मुझे फोन, अभी भी 2 दफा आ चुका है, वीडियो कॉल भी आ चुकी है। हाँ, सवा और मुझे 3 call बजे करती लास्ट हैं, टाइम मैं बार-बार। टीवीसी से आया हूँ वापस, तो तब तक वो जाग रही थी और वो कहती तुम अभी तक घर नहीं आए। मुझे तकरीबन कोई 10 to 20 मिस कॉल्स आ हो चुकी जाता थी। था, बिल्कुल सही। और सेकेंडली फिर मेरी सिस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं आउट ऑफ सिटी गया हूँ या कहीं पर मरी वगैरह या नारायण का गान गया हूँ तो सिस्टर के मिनट में तुम ठीक हो, तुम कहाँ पर हो। अभी उनकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके फिर भी बावजूद वो वहाँ पर भी रह के वो है। फ़ोन मुझे कर रही होती है। जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कुछ हम गेम खेलते हैं। एक हम, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि तेरा मेरा ऐसा नाता, उसमें आपको थोड़ा हम बाहर भिजवाएंगे और हम कुछ सवाल करेंगे आपसे इनके बारे में, और फिर हम देखते हैं कि उसके जवाब कितने सही आते हैं आगे। 7 क्वेश्चंस करेंगे हम। Okay. तो अगर आप अपना माइक उतार के बाहर चले जाए तो हमें खुशी होगी। ये हमने आज मजेदार यही गेम रखी क्वेश्चन है। इधर भी होंगे। नहीं, बस आपसे ही कर रहे हैं, एक ही राउंड कर लेते हैं। 2 राउंड करना चाहती हैं आप? हाँ, कर ले। चलो, 2 कर लेंगे, अगर ठीक है। गलत हो गया तो उधर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वही कर लेंगे। चलो ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी चले जाइए बाहर। सो नाज़रीन, अब देखा आपने कि जो इनके हस्बैंड है वो बाहर चले गए हैं और अभी हम कुछ दरवाजा बंद हो गया है। अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आप लोगों को सुनिएगा। अच्छा, इनका फेवरेट खाना कौन सा है, ऑल टाइम फेवरेट? He's not a very foodie person, ओके, but he likes रोटी के साथ कद्दू, मैं लिख घिया लूंगा। गोश्त आप अपने पॉइंट type, याद करके इनके आंसर याद कर लेंगे माहिर। घिया गोश्त ठीक है, and ठीक है, ठीक है, डन। रोटी के साथ घिया he गोश्त। likes रोटी. Anything with रोटी, रोटी होनी Yes, चाहिए। ओके, yeah. फेवरेट परफ्यूम कौन सा है इनका? Chanel blue Okay. and he likes 212. 212 तो मेरा जान है, जान वो है। तो बहुत जान डिफरेंट है। खुशबू These है two are उसकी। his, like, most favorite. जबरदस्त। अच्छा, जब इनको गुस्सा आता है तो पहला काम क्या करते हैं? Sorry. सॉरी कर He लेते says हैं। me sorry ओह। and he has that a very good habit of actually थोड़ा सा अपने आप को relax करना and all that. He has nice. that thing. अच्छा, बताएं कि सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं? Fawn. फोन। Fawn. उठते ही fawn.
ठीक है, मैं सब पॉइंट नाज़रीन नोट कर रहा हूँ। अभी हम ये सवाल उनसे भी करेंगे ना, तो ये किसी कह रही है, दोनों से होने चाहिए वैसे सवाल, ये अच्छा है। अच्छा, उनकी फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटी कौन है? इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन दो बता दें। कंगना, नाइस। सलमा हाइक। ओह माय गॉड, ठीक है, Likes. हमें 2 ऑप्शन मिल गई हैं, हाँ। ठीक है, डन। फेवरेट सोशल मीडिया ऐप कौन सी है जो बहुत यूज करते हैं? इंस्टा, इंस्टा, फेसबुक। मेनली इंस्टा फेसबुक है, Yes. ठीक है। और फेवरेट कलर कौन सा है? क्रोम येलो, ब्लैक। ओके, Yes. येलो या ब्लैक, ठीक है, चलो ठीक है। Yeah. तो आइए ऐसा करते हैं, उनको वापस बुलाते हैं और Yeah. उनसे कुछ सवालात करते हैं। आला देखा नाज़रीन, आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और हमने कहा कि इतना अच्छा कपल यहाँ बैठा है तो कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत फूडी हैं तो इनको बिरयानी मिल जाएगी, बहुत शौक से खाती हैं। ठीक है, और इनको इनकी मदर का जो स्पेशली मटन का जो है इनका मटन, तो नाइस, वो उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। मैं सब पॉइंट नाज़रीन नोट कर रहा हूँ। स्टेक, सॉरी, स्टेक भी, स्टेक्स। अच्छा है, वो फूडी है ना, जाहिर है वो तो पता ही है आपको। स्टेक शौक से। फेवरेट परफ्यूम कौन सा है इनका? इनका है फेवरेट परफ्यूम, मैं ये भी लेके आया हूँ भूल गया। आपका तो हम जान चुके हैं, लेकिन उनका बताइए जरा। फेवरेट परफ्यूम था हम कहेंगे आपको याद बस नहीं ऐसे आ रहा। कह देना कि जो मैं अभी लेकर आया हूँ। जो मैं लेके आया जो हूँ, मैं लेके जो आया मैं हूँ, लेके आया ठीक हूँ। कहा है इन्होंने, डन हो गया। अच्छा जी, सुबह उठ के पहला काम क्या करती हैं? ये सुबह उठ के आजकल तो स्कूल है तो नाइल को ऑनलाइन क्लास के लिए नाश्ता अच्छा, ऑनलाइन तैयार करवाती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और गुस्सा जब आए तो क्या करती हैं? तब मैं चुप कर जाता हूँ और ये बोलती हैं। नाइस, ठीक है। नहीं, गुस्सा आ जाए तो फिर ये निकालती हैं, ये बिल्कुल मतलब ये है- निकालती हैं। हाँ, साफ फेवरेट शफाफ है। मेल सेलिब्रिटी कौन है इनके? इनके फेवरेट मेल सेलिब्रिटी अभी सब पॉइंट नोट हो रहे हैं। आपका तो बता दिया। अभी हम बाद में पूछेंगे, जब आएंगे तब पूछेंगे उनके सामने। हाँ, इनके हैं आपको याद नहीं आ रहा? अली जफर के। अली जफर ही होंगे, हाँ मेरा अली ख्याल है। जफर कह देता हूँ, अल्लाह करे वही कह दे वो। देखिए ज्यादा पॉइंट किसको मिलेंगे ये देखना पड़ेगा ना। हाँ। फेवरेट ऐप कौन सी है इनकी सोशल मीडिया की? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके। फेवरेट कलर कौन सा है इनका? इनका फेवरेट कलर है मैरून। मैरून। मैरून और ना सोच सोच के देख। उन्होंने ठक जवाब दिए हैं वैसे। अच्छा। अब पता नहीं सही किसके सही होते हैं, पता नहीं मुझे। आइए जनाब, इसी बात पे सुपर 7 क्वेश्चंस के बाद लेट्स कॉल उनको वापस लाते हैं। आधे वापस ला दें इनको quarter back। पिंक भी कह सकते हैं। पिंक भी चले, मैरून या पिंक हम कर लेते हैं, ठीक है डन। सो लेट्स कॉल बता दी मुझे। द गेस्ट बैक ऑन द ग्रूव। वापस आ जाइए तो प्लीज, आज थैंक पक्की यू सो लड़ाई। मच फॉर कमिंग बैक। और बहुत ही अच्छा राउंड हुआ ये। और अभी हम दोनों का ले लेते हैं इम्तिहान। वापस आ जाइए प्लीज आप, मजा आ रहा है मुझे शो का, ये कुछ डिफरेंट तो हुआ। तो जनाब, शी इज बैक विद अ बिग बैंग। और अब ऐसा करते हैं कि अब हम इनसे स्कोरिंग चार्ट्स लेते हैं सही तरह से। सो अब हम पहले उनकी तरफ जाते हैं। पहले हम सवाल लिए थे और आपने प्लीज इनके स्कोर नोट करने हैं। 7 क्वेश्चंस मैंने किए थे ना। आपकी फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना मेरे मैं मटन कढ़ाई ही है। इतना Oh डिटेल my में God! इतनी और डिटेल में कुछ? मत जाओ। बताइए, कोई एक बताइए ना जो आप बहुत शौक से खाते हैं, कोई चीज। तो खाने में आपको चीज चाहिए होती है हर हाल में। चिकन बिरयानी है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं कहा था रोटी हर हाल में और घिया। हाँ, Yeah, सब्जी में लेकिन घिया। point आपका जा चुका है। इतना कोई बात- पसंद है। नहीं हाँ, घिया मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, के बाद ऐसा होता है तो आप 0 है अभी तक जा रहा है, ठीक है। फेवरेट परफ्यूम कौन सा है आपका? 212 है। वो तो मेरा बहुत फेवरेट हाँ, है। ये- वो तो I love this। आप माने ऐसी खुशबू है वो हाँ। किसी की नहीं होती। किसी की नहीं होती। लेकिन वो आता बड़ा कम है आता और बहुत- आता बहुत महंगा है। आता ये तो अजाब है। बहुत आता। एक तो महंगा है, ऊपर से अजाब है। आगे चलते हैं। तो अभी तक One आपका point। 1 पॉइंट हो गया है। सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं आप? मैं काम पे चला जाता हूँ नहीं, कुछ सुबह उठ के पहला घर में ही पहला काम। घर में। बेड पे उठते हैं आप, हम्म। पहला काम में करेंगे आप उठ के। तो बेड पे उठते ही पहला काम क्या करते हैं आप? फोन चेक कर। फोन चेक करते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गए इनके। जब गुस्सा आता है आपको तो आप क्या करते हैं? मैं शो कराता हूँ गुस्सा, ठीक है। लेकिन मैं कि चुप करके कई दफ़ा साइड पे भी हो जाता हूँ। अगर गलती हो आपकी तो
सॉरी करता हूँ। या सॉरी मैंने कहा Foreign मान sorry लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं हम। Foreign sorry। 3 पॉइंट्स हो गए आपके, वेल डन, सही जा रहा है। ये जरा देखते हैं क्या जवाब होगा इनका। फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटी इंडिया या और कोई भी, मतलब बॉलीवुड हो, कोई भी हो। अब पता नहीं आजकल चेंज हो गई हो, ये पता नहीं है वैसे। नहीं, अगर तो मैं देखता हूँ हॉलीवुड में सलमा हाइक में। ओह यार, सलमा हाइक इन्होंने कहा था, प्लस इन्होंने कहा था कंगना भी है। जी, जी, वो कंगना तो भी। है, कंगना भी वाकई क्वीन में तो for- कंगना में क्वीन के बाद तो बहुत कमाल हाँ, ही बहुत किया कमाल। था वाकई। फेवरेट ऐप कौन सी है आपकी, एक बतानी है बस। एक बतानी है, फेसबुक। या हाँ नहीं कहा था, इंस्टा फेसबुक Yeah. दोनों, ठीक है, डन हो गया। ये मान लेते 5 हैं। points. लास्ट है आपका फेवरेट कलर, ये जानना चाहूंगा। ब्लैक। आपने येलो कुछ, हाँ यार ब्लैक भी कहा था। क्रोम येलो। हाँ क्रोम येलो भी कहा Chrome था yellow। इन्होंने, ब्लैक। वेल डन गाइस, मजा आया। और 6 पॉइंट्स हो गए उनके। अब आपका होगा, अब इनका आपने स्कोर नोट करना है, ठीक है। सब आपका फेवरेट खाना आपका क्या है, वही सवाल सारे आपके लिए। चाइनीज, और बिरयानी, बिरयानी आ बिरयानी। गई, और कुछ। आई लाइक स्टेक्स, हाँ दाल। बिरयानी, हाँ, स्टेक्स, हाँ। मटन खाता नहीं, हाँ। जबरदस्त हो गया। फिर परफ्यूम, बर्बरी, जो भी लेके आया मैं। अभी लेके आए कौन सा? अली साहब, गर्ल ऑफ नाउ। वो फेवरेट है ना? Yes, बस फिर ठीक Elisa। है। मैं भी लेके आया हूँ। हाँ नहीं कहता, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, देखिए मैं लेके आया गर्ल ऑफ नाउ, अली साहब। डन हो गया। दोनों सही हो गए इनके। हाँ। 2 सुबह उठ के पहला काम क्या करती हैं आप आजकल घर में? ऑनलाइन क्लास 9 ओह माय number गॉड, ये तो Yes, बहुत ही हाँ। टू द पॉइंट जवाब था, हाँ। बिल्कुल सही। गुस्सा आता है आपको तो आप क्या करती हैं? में बहुत ओह। गुस्सा आता है। वो कहते हैं मुझे तो नहीं, उनका ज्यादा आता है। हाँ। सही है, सही है। फेवरेट मेल सेलिब्रिटी, ये जरा कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन मुझे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं ज्यादा, लाइक इसका ये कैरेक्टर अच्छा है, जिस तरह मेरे पास तुम में अगर हम I love सिंगर्स की बात करें तो राहत फतेह अली खान, आई लव हिम, आई लव अली जफर, अली जफर भी था। yes, आतिफ असलम, तेरे I point love भी all सही of है, them, सही है, सही है, yes. ठीक है, डन। फेवरेट ऐप? इंस्टा, हाँ इंस्टा, फेसबुक दोनों। नहीं, मैंने इंस्टा ही कहा। मैंने इन्होंने भी इंस्टा ही इंस्टा ही कहा था? इंस्टा ही Oh कहा my था। God, मैंने इंस्टा पे लिखा नहीं हुआ। फेवरेट, अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये आपका सही हो गया ना तो आप ज्यादा उनको सही मतलब अब आप आपको सही ज्यादा जानते हैं, वो वो ज्यादा ज्यादा सही सही जानते हैं। फेवरेट कलर, नाजरीन ये बहुत ही थॉट क्वेश्चन होगा। एक कलर बताना है आपने, जो इन्होंने बताया हमें आपका Favorite फेवरेट। इन्होंने 2 बताया, मुझे एक। ब्लैक, ओह, येलो, नहीं रेड, नहीं, खत्म हो गया। मैरून या Maroon, पिंक का था इन्होंने। pink। अब इस बात पे लड़ाई नहीं करनी है। तो नाज़रीन दोनों बराबर हो गए बराबर। हैं, दोनों की गलतियां हुई हैं, लेकिन मजा बहुत आया मैं इस राउंड का। वेल डन गाइस, बड़ा अच्छी गेम खेली आपने इस पॉइंट पे। तो एक गाना आप सुन, लाइव गाना कुछ और सुन लें या आप। श्योर, अब क्या सुनाएंगे आप? मेरे पास तो हाँ मेरे पास तो सुनते हैं आप। कभी कभी ये मुझे रुलाए, वाह, कभी कभी ये सताए, कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना जरूरी बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, बहुत आला। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा,
कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए। आया आज के शो का आप सबसे मिलकर, आप लोगों को Same जानकर, here. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू गाइस ऑन द शो। और अब बताया प्लान्स क्या हैं आप दोनों के आगे, अब क्या करना है? आप अपना काम ही करेंगे यही सारा? अभी तो वी आर प्लानिंग कि हम लाइक अभी तो लाइक आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड विद अनदर कंपनी, अच्छा, अपना yes nice. start our own ये भी ठीक venture है। and that's in the pipeline and that's what we both are planning. ये बेस्ट हो जाएगा। Yes. ये बिल्कुल ज्वाइंट ठीक वेंचर है। होगा Yes. हस्बैंड वाइफ। लेकिन मेरा अपना आपको ये है कि आप एक गाना पे अपना रिकॉर्ड करवा लें, कि आपकी वो बहुत तो- प्यारी आवाज है। Done. क्या कहती हैं माही आप, है ना? Done. कि सिंगर के लिए अपना एक गाना लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल होना वो आप चाहिए। कर लें। आप ठीक है, आप Okay. गिग्स कर रही हैं, आप शौक किया, लेकिन आपकी आवाज अच्छी है। अल्लाह, आपके भी यही प्लान आ रहे हैं? जी जी, joint ऑब्वियसली सी बात है ventures कि करेंगे। हमारे ज्वाइंट वेंचर करेंगे इसी में, किचन्स में जो आगे लेके चलें, क्योंकि मेरा इससे ही ताल्लुक है शीट्स हाँ। वगैरह से, तो हम एक ज्वाइंट वेंचर करें। जबरदस्त। तो क्या पैगाम देंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं तो ये कहूँगा जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हाँ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम यहाँ पे आज हमें कोई नसीहत करता है तो हम समझते हैं कि जी फसीहत है, हम उस नसीहत को ऐसे समझते हैं कि जी हम पे कोई अपना कोई धोख जमा रहे हैं। सही बात तो है। लेकिन जो आपसे आपके लिए कोई अच्छा सोचता है वो ही आपको नसीहत करता है, तो आप उनको ज़रूर सुने और अमल करें उसको, बेशक वो कहीं से भी आ रही है। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत Thank मजा you so आया। much. बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। Thank you for having कोई me. पैगाम देंगी आप भी? पैगाम मैं ये दूंगी that everybody knows that the fourth wave is here, which is like Delta, and whenever I'm out, I always see that people are not wearing masks, they are not taking precautionary measures, they are not following the SOPs and all. तो मैं उनको यही कहूँगी, if you're out, पहले तो it's not necessary everything is online now, so you can get the things online. और अगर बहुत ज़रूरी है, just put the mask on, sanitize your hands, take care of yourself. If you'll take care of yourself, you'll take care of others as well. So please put your mask on, sanitize your hands, and just don't make people suffer. आप जब से आई हैं आप डेफिनेटली कर रही हैं। I'm doing it. हाँ, I'm like, बिल्कुल सही I है। make sure that I'm using जो it. कहती हैं वो Yes. कर रही हैं See, प्रैक्टिकली। I have it. बिल्कुल सही है, वेल डन, वेल डन। बहुत शुक्रिया, वो आई जब भी आती है छा जाती है। मतलब आपका तो घर का शो बन गया ये। बिल्कुल। जबरदस्त। सो प्लान्स और पैगाम? प्लान्स यही है कि आगे जो है इंशाल्लाह बहुत सी और वीडियोस देखने को मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं और काफ़ी काम चल रहा है उन पे। और पैगाम? पैगाम यही जो मैं भी यही देने वाली थी कोविड के, प्लीज़ मास्क Be वेयर safe, करें, हाँ। प्लीज़ बी सेफ, बहुत जरूरी मेहरबानी, है। क्योंकि अब सही कोरोना बात। नहीं चाहिए और अब हो गया फिर से, बल्कि या और वो आज फर्स्ट टाइम शो में आया हमारे, अच्छा आ गया। मेन प्लान्स क्या हैं? प्लान्स ये हैं कि मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स और एक्टिंग भी करनी है। Act- वैसे एक मेरा प्लान था कि अगर आप माहीन को नेक्स्ट में ले लें, इंशाल्लाह ज़रूर। ही सच अ गुड फेस। मैं टैलेंट एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ और उनकी तरफ से मुझे अभी मेरा ये जो मंथ था काफ़ी बिजी है। अच्छा भाई, शूट्स के ऊपर भी हैं, काफ़ी शूट्स भी हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं और कुछ TVCs भी हैं। और पैगाम यही है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। मेरे मतलब कि सब आवाम को मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने आप को सेव करें और अपने घर वालों को सेव करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुबीन, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स आप सबके आने का। नाज़रीन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने पसंद किया होगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल। मैं कहता डोंट फॉलो, तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आया कीजिए, अपने होने का एहसास दिलाइए। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, टेक केयर। मैं कल लौट के आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।